हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस आर निफ्टी बैंक निफ्टी। दोस्तों, आज मैं फिर यहाँ पे अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए कल मतलब फ्राइडे के लेवल्स लेकर। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कल, मतलब कि 14 अक्टूबर का दिन है, फ्राइडे का दिन है। उसके लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ जो कि मैं डेली आपको याद दिलाता हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसकी। ठीक है। आज का सबसे पहले मैं आज का रिव्यू दे दूं कि आज मार्केट ने जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। उसके बाद मैं आपको कल फ्राइडे के लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। नाउ देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 17,014 पर दी है, जो कि 109 पॉइंट नीचे बंद हुई है। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने 38,624 पर बंद हुई है, जो कि 494 पॉइंट नीचे है अपने प्रीवियस क्लोज से। कुल मिला के जो आज एक्सपायरी वाला दिन था और ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाला दिन था। ट्रेडिंग मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाए तो बाय, नीचे जाए, ऊपर जाए तो सेल, नीचे जाए तो बाय, इस तरीके से ट्रेड करना था। रेंज बाउंड मार्केट था, वोलेटाइल मार्केट था। पूरा का पूरा जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे उसी पे काम हुआ। आपको मैं अब स्टार्ट करता हूँ बताना। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है निफ्टी फ्यूचर का। 2 मिनट, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का। ठीक है। इस पे लेवल्स वही लगे हुए हैं जो कल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले ये कर्सर पे ध्यान दीजिए, 17,085 पर निफ्टी फ्यूचर ओपन होती है। आपको याद होगा मैंने 17,089 का एक लेवल दिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे इसको रेसिस्टेंस मिलता है। ऊपर जाकर ये 17,089 पे सेलिंग होती है इसमें, और वहीं से ये गिरना स्टार्ट कर देती है और सीधे पहुंचती है हमारे पहले सपोर्ट पर 17,018 पर। ठीक है। 17,018 पर इसको हैवी गैप डाउन के साथ एक और वॉल्यूम के साथ ये एक कैंडल बनती है और वहां से सीधे थोड़ी देर तो कंसोलिडेट होके और ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है, बट अगेन इसमें सेलिंग आ जाती है और सीधे पहुंचती है 16,943 पर। एक बार तो उसको क्रॉस करके नीचे भी चली जाती है, बट 17,943 पर इसको सपोर्ट मिलता है और अगेन ये ऊपर आके फिर इसमें सेलिंग आती है, फिर ये नीचे जाती है, अगेन इसको 16,943 पे सपोर्ट मिलता है और ये फिर ऊपर जाती है, बट ये 17,000 तक नहीं पहुंच पाती, 17,018 तक नहीं पहुंच पाती। उससे पहले ही इसको 17,004 तक जाते जाते इसमें रेसिस्टेंस मिल जाता है और ये वापस अगेन 16,943 पे आके फिर इसको सपोर्ट मिलता है। मतलब सोचिए आप कितनी बार ट्रेड कर सकते हैं इसमें, इस रेंज में जो कि मैंने आपको बताई। 16,943 से लेके 17,018 के बीच में 3-4 बार घूमी निफ्टी। फिर लास्ट में हैवी वॉल्यूम के साथ जब ये ब्रेकआउट दिया इसने तो 17,018 को क्रॉस कर गई, बट ऊपर जाके इसमें पता नहीं कैसे आज एक्सपायरी वाला दिन था तो बगैर कोई लेवल के ही गिर गई, फिर गिर गई और इसने फिर मतलब कंसोलिडेट करती रही 17,018 पर और लास्ट में क्लोजिंग इसने दी है 17,008 पर, जो कि 17,018 का जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे दी है। नाउ अब हम बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करेंगे। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, देखिए। इसमें क्या हुआ है कि उस मॉर्निंग में ओपनिंग हुई 39,001 पर। ठीक है। हमने जो रेसिस्टेंस दिया हुआ था, फर्स्ट रेसिस्टेंस 39,095 पे दिया हुआ था। इसने वहां पर रेसिस्टेंस लिया काफ़ी देर, लगभग आधा घंटा ये कंसोलिडेट करती रही। आधा क्या, हाँ, आधा घंटा कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद इसने 39,095 को क्रॉस करने के बाद सीधे पहुंची है 38,913 के सपोर्ट पर। उसको मतलब हैवी वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ दिया और फिर सीधे पहुंची है 38,687 पर। कुछ देर कंसोलिडेट किया, बट 11:40 पर उसको भी इसने हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा
और सीधे इसने रिस्पेक्ट किया 38,582 का सपोर्ट। 38,582 के सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट करने के बाद सीधे पहुंची 38,687, बट वहां पे फिर अगेन सेलिंग आई। फिर ये 38 मतलब 38,582 आई। फिर 38,582 पे एक ही कैंडल में पूरे दोनों रेसिस्टेंस इसने तोड़ दिए और ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये नीचे आई। फिर 38,582 पर इसको सपोर्ट मिला। फिर ये 38,687 क्रॉस करने के बाद अब की बार सीधे पहुंची है 38,913 पर। एक बार तो उससे ऊपर भी पहुंच गई थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई 38,913 पर। और ऐसे टाइम पे जो है ना, जो बिल्कुल मतलब एक टाइप से ऊपर गए तो बाय पोजीशन में, नीचे गए तो तुरंत सेल पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। तो सीधे पहुंची, देखिए 4 कैंडल में तो इसने 38,913 क्रॉस करने के बाद सीधे ये 38,687 पर पहुंच गई। वहां पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा रही थी, बट 38,770 पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर दी। तो ये रहा आज का मार्केट का हालचाल। अब मैं कल का आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने दी हुई है, उसको आप डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन कीजिए और जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना क्लाइंट कोड। तो लाइव मार्केट में भी मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स जो बनते हैं वो मैं अपने क्लाइंटों को प्रोवाइड करता हूँ। ज़बरदस्त लेवल रहते हैं वो, आप उसमें मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने रिमूव कर दिया है प्रीवियस डाटा को। रेसिस्टेंस बताऊंगा आज मैं, सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस बताऊंगा, तो आप भी अपना चार्ट ओपन कर लीजिए, या फिर अगर चार्ट में आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट देखिए, क्लोजिंग दी है 17,008 पर निफ्टी फ्यूचर ने। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 17,018 का, मतलब बिल्कुल रेसिस्टेंस पर ही एक टाइप से इसने क्लोजिंग दे दी। 17,018 के बाद 88 का, इसके बाद 131 का, इसके बाद 182 का, और लास्ट में पांचवा रहेगा 255 का। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस कल के लिए निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। नाउ सपोर्ट की बात करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 16,943 का, 16,943। 943 के बाद आप लगाइए 888। 888 के बाद आप लगाइए 783। 783 के लिए थोड़ा और जूम इन किया जाए, 783, हाँ। 783 के बाद आप लगाइए 628। 628 के लिए थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, और थोड़ा जूम इन। आई
थिंक इतना नीचे का लग नहीं पा रहा है। 628। 628 ये है। 628 के बाद आप लगाइए, लास्ट जो रहेगा वो 573 का रहेगा। 573। 573, ठीक है। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब मैं फिर से इंग्लिश वालों को अगेन बता देता हूँ, है ना। आप लोग नोटिफाई मतलब रीइटरेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी फ्यूचर इज 17018, नेक्स्ट 17088, next 17131, next 17182, next 17255। now support की बात करें तो first support is 16943, next 16888, next 16783, next 16628, नेक्स्ट 16573। तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी की बात आती है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है। प्रीवियस जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, तो अब पहले मैं आपको रेसिस्टेंस बताऊंगा। क्लोजिंग दी है 38,770 पर। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 38,913। 38,913 लगा लीजिए। इसके बाद 39,095। 39,095। इसके बाद 39,240। 240 के बाद आप लगाइए 408। 408 के बाद आप लगाइए फाइनली 513 का। 513 एक्चुअली ऊपर रेसिस्टेंस काफी सारे बन गए हैं अब बैंक निफ्टी के लिए, तो काफी नजदीक नजदीक बने हुए हैं। तो कोई नहीं, लाइव मार्केट में जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको न्यू न्यू रेसिस्टेंस यदि क्रॉस हो भी जाती है बैंक निफ्टी ऊपर, तो आपको न्यू रेसिस्टेंस मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, ठीक है। ये 5 रेसिस्टेंस मैंने बता दिए बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। नाउ सपोर्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट सपोर्ट 38,687 का है। 38,687 लगा लीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा 582 का। 582। 582 के बाद अगला सपोर्ट आप लगाइए 377। 377। 377 लगाइए आप। ये हो गया 377 और लास्ट नहीं एक और रहेगा 38,072 का।
38,072 38,072 38,072 के बाद लास्ट जो रहेगा वो रहेगा 37,967 37,967 37,967 का लगा लीजिए। ये हो गया मतलब आपका 5 रेसिस्टेंस भी बता दिए मैंने और 5 सपोर्ट भी बता दिए निफ्टी वो बैंक निफ्टी फ्यूचर के। ठीक है, इंग्लिश वाले एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, रीट्रेट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर इज 38,913, next 39,095, next 39,240, next 39,408, and the final is 39,513. Now support for bank nifty future is 38,687, next 38,582, next 38,377, next 38,072, and the final is 37,967. तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। यदि नोट डाउन नहीं किए हों तो वीडियो को पूरा पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए और कोई भी क्वेरी हो मुझे कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लाइक बटन दबाइए। सारी चीज़ें मैं आपको कितनी बार बताऊं लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कल शाम को सेम प्लेस सेम चैनल में फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।